एक ऐसी धरती चाहता हूँ जहाँ शिव प्रतिदिन दिखते हों। नंदी बैठे हो धरती पर और शिव नंदी पर लेटे हों। मैं दर्शन करने को जाऊं और मोहित होकर खो जाऊं। एक ऐसी धरती चाहता हूँ। 41वां अध्याय भाग दूसरा। जब वृंदा विष्णु जी को श्राप देती हुई अत्यंत विलाप करने लगी, उस विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग, पाताल तथा मृत्य तीनों लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारी श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ बैकुंठ को गए और वहां गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल से गिरता है वह बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह ज्ञान बड़ा ही भक्ति मुक्तिदायक है। हे मुनि, यह सब तो मैंने तुमसे कहा। कहिए अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं।